शुरू करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर हाल ही में नाइजर चर्चा में है, इसकी राजधानी क्या है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नाइजर है क्या। ठीक है, तो नाइजर इज अ कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका में नाइजर एक देश है। ठीक है, अब हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ की मिलिट्री ने यहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया और यहाँ पे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई है। मतलब वहाँ की मिलिट्री ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। तो नाइजर में अभी भी वहाँ के प्रेसिडेंट और मिलिट्री के बीच में टसल चल रहा है। ठीक है, तो नाइजर इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में एक रीजन है दैट इज साहेल रीजन। तो जो साहेल रीजन वाली कंट्रीज है, वहां पे जितनी भी कंट्रीज है, वहां पे एक तो पॉलिटिकल टर्मोइल है, मतलब पॉलिटिकल कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है। कोई प्रेसिडेंट अगर रहता है तो मिलिट्री हटा देती है, या फिर अदर कंट्रीज से किसी ना किसी बात को लेकर वहां पर विवाद बना रहता है। ठीक है, तो वेस्ट अफ्रीका में भी कौन सी जगह पर है ये? सहारा डेजर्ट में। बेटा पहले ही डेजर्ट है, एक तो पुअर है, ऊपर से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। तो नाइजर अभी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है और बहुत ज्यादा वहां पर विवाद चल रहा है और अभी तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू मिलिट्री। ठीक है, अभी वहां का इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो था उसको वहां की मिलिट्री ने हटा दिया। इलेक्टेड प्रेसिडेंट था तब भी हटा दिया। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? साहेल रीजन में। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, वेदर दे विल आस्क यू द कैपिटल। ठीक है, या तो कैपिटल पूछ लेंगे कि नाइजर की कैपिटल क्या है, या फिर वे पूछ लेंगे कि नाइजर कौन से एरिया में लोकेटेड है, कौन से वेस्ट अफ्रीका में कहां पर लोकेटेड है। तो वेस्ट अफ्रीका में ये सहारा डेजर्ट का पार्ट है और ये साहेल रीजन में लोकेटेड है। साहेल रीजन में कुछ ऐसी कंट्रीज है जो कि वेस्ट अफ्रीका में पॉलिटिकल टर्मोइल का शिकार है। जैसे कि अगर हम बात करें लीबिया, चैड, नाइजीरिया और बेनिन, बुर्किना फासो, माली और अल्जीरिया, ये ऐसी रीजन है जो कि पॉलिटिकल टर्मोइल में। और इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सूडान, चैड, नाइजर और माली। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो कि, और एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है बेटा, जो साहेल रीजन है यहाँ पे सहारा डेजर्ट का एक्सटेंशन हो रहा है। सहारा डेजर्ट तो पता है सहारा डेजर्ट है, बट उसका एक्सटेंशन हो रहा है। डेजर्ट का एक्सटेंशन होने का क्या मतलब है पता है? इसका मतलब वो कंट्रीज भी डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक है, पहले से ही पुअर है, अब ऊपर से पॉलिटिकल टर्मोइल, फिर ये डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। साहेल रीजन का ऑलरेडी पार्ट है, पानी वहां पर है नहीं। ठीक है, बारिश होती रही है, डेजर्ट है क्योंकि। तो ये सारी चीजें जो है नाइजर में अभी भी वहां पे वो बना हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल। और इसकी जो कैपिटल है दैट इज नियामे। ठीक है, नियामे याद रखना, इसकी राजधानी क्या है? नियामे। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये यही। और नाइजर का एक और खास बात है नाइजर की कि इसका बेटा 80% जो पार्ट है वो सहारा डेजर्ट में है। और जो चीज डेजर्ट में आती है इट मीन्स क्या कि वहां पे बेटा एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, कल्टीवेशन, मिनरल वहां पर मिलते नहीं है। दैट्स व्हाई दिस कंट्री इज पुअर और इस कंट्री को दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड रहना पड़ता है। बट इंडिया इज अ वेरी, यू कैन से कि डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में मेनली इन दिस रीजन इंडिया जो है बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज का, सभी अफ्रीकन कंट्रीज का, नॉट ओनली नाइजर, सभी का। तो हम भी, मतलब हमारी कंट्री भी, हम भी वहां पर हेल्प और एड पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि वेदर इट इज फूड, मेडिसिन, जो भी हेल्थ इक्विपमेंट हो, पीस कीपर हो। पीस कीपर वो होते हैं जो शांति दूत हो, जो वहां शांति स्थापित करें, वो सारी चीजें हम वहां पर प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये कंट्रीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो इराक को डब्ल्यूएचओ ने कह दिया है कि अब इराक हैज नो मोर केसेस ऑफ ट्रैकोमा। बेटा किसी को भी एलिमिनेटेड, उस डिसीज से एलिमिनेटेड कब घोषित किया जाता है? जब वहां पे 0 केस हो, जब वहां पे नियर ईयर्स में 0 केसेस हो, मतलब उसके केसेस आए ही ना ट्रैकोमा के। तो ट्रैकोमा, व्हाट इज ट्रैकोमा? ट्रैकोमा इज अ डिसीज
ये ट्रॉपिकल डिसीज है। ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज में होता है, ठीक है। मैंने बताया ना टेम्परेट, ट्रॉपिकल और जो पोलार कंट्रीज होती है कौन कौन सी होती है। तो जिसपे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर के जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन्हें हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। और ये जो कंट्रीज होती है इन पे सनलाइट ये रिसीव करती है, ठीक है। और यहाँ पर मोर देन मतलब डे टाइम में सनलाइट ज्यादा ये रिसीव करते हैं। ड्यू टू दैट इनका जो वेदर है वो हॉट ह्यूमिड होता है, ठीक है। और हॉट ह्यूमिड होने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया आसानी से पनप जाते हैं। देखो बहुत ज्यादा कोल्ड जगह पे नहीं पनपेंगे और बहुत ज्यादा हॉट जगह पे नहीं, लेकिन जहां भी इनको पानी मिला हॉट ह्यूमिड कंडीशन में ये पनप जाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जिससे ट्रैकोमा हो जाता है। इस बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। देखो अब जगह नहीं है, आई जस्ट राइट डाउन हियर क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। ये एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देता है। मतलब ये जो है आई में एक इन्फेक्शन हो जाता है इस बैक्टीरिया की वजह से, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से। और उस इन्फेक्शन की वजह से ट्रैकोमा डिसीज हो जाता है। ट्रैकोमा में क्या हो जाता है, वो पर्सन जिसको ये डिसीज होता है ब्लाइंड भी हो सकता है, ठीक है। मतलब परमानेंटली ही कैन लूज हिज साइट, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो 17 देश अभी तक ट्रैकोमा मुक्त हो गए हैं और उन 17 देशों की लिस्ट में इराक भी अब ऐड हो गया है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या कंडीशन है ट्रैकोमा नहीं है। तो बेटा अभी इराक मुक्त हो गया है लेकिन इंडिया का नाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। हमारी कंट्री का नाम अभी नहीं है ट्रैकोमा में, बिकॉज स्टिल इट टेक्स अ लॉट टाइम, क्योंकि हम भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं और ट्रैकोमा हमारे यहाँ पर भी है डिसीज है। ये तो पता ही है ना, ट्रैकोमा का नाम भी सुना होगा तुमने पहले, ठीक है। तो क्या करता है ट्रैकोमा, इज अ बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस और ये ब्लाइंडनेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। हम अभी तक पोलियो मुक्त हैं, स्मॉल पॉक्स मुक्त हैं अभी तक, टीबी मुक्त भारत का अभियान चल रहा है। और कुछ डिसीजेज ऐसे देखो हेपेटाइटिस सी तो अभी कह नहीं सकते क्योंकि उसकी वैक्सीन नहीं बनी, पर जिनकी दवाइयां और वैक्सीन बन जाती है ना उससे हमें मुक्ति मिलने में आसानी होती है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। अब नेक्स्ट देखो, हाल ही में G20 का स्लोगन वसुदेव कुटुंबकम चर्चा में है, यह किस ग्रंथ से लिया गया है। अब इस पर बड़ी बात हो रही है वसुदेव कुटुंबकम वाले इस लोगों पे। बेसिकली क्या है बेटा, ये हमारे महा उपनिषद से लिया गया है। ये तो तुम्हें पता है हमारी उपनिषद है, मुंडक उपनिषद की हमने बात की थी अभी लास्ट क्लास में, और अभी हम बात कर रहे हैं महा उपनिषद की। तो हमारे उपनिषद में से एक महा उपनिषद भी है। उस उपनिषद में से हमने जो हमारा G20 की जो हम अध्यक्षता इस बार कर रहे हैं, हम होस्ट कर रहे हैं G20 को, अभी सितंबर में होगा G20 समिट, जो ग्लोबल एक ग्रुपिंग है ग्रुप 20, जिसमें देश की बड़ी बड़ी इकोनॉमी, वर्ल्ड की ग्लोब की बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, जो भी बहुत डेवलप्ड और डेवलपिंग और उभरती हुई इकोनॉमी है, उनकी एक ग्रुपिंग है जिसे G20 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली वर्ल्ड का 60% ऑफ ट्रेड ये कंट्री करती, नहीं 60% ऑफ पॉपुलेशन, वर्ल्ड की 60% ऑफ पॉपुलेशन इस ग्रुपिंग में है, और मोर देन 85% ऑफ ट्रेड इन कंट्रीज का है। इसकी अध्यक्षता इस बार हम कर रहे हैं सितंबर में। लेकिन हमने जो स्लोगन रखा है दैट इज वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, वन अर्थ वन फैमिली, मतलब एक पृथ्वी एक परिवार, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली। अब इसमें जो है कुछ बुद्धिजीवी कह रहे हैं चाइना, और बुद्धिजीवियों में कौन है, चाइना। चाइना कह रहा है कि ये तो नॉन यूएन लैंग्वेज है, मतलब इंडिया को वो ऑब्जेक्ट कर रहा है, कह रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम जो आप यूज कर रहे हो ये संस्कृत लैंग्वेज है। तो संस्कृत लैंग्वेज यूएन की जो लैंग्वेज है उसमें नहीं है। अब यूएन में कौन कौन सी लैंग्वेज है, जो यूएन का ही है ना ये G20, तो यूएन में कौन कौन सी लैंग्वेज है, इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अलावा अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश इसमें है। तो चाइना सेड कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट,
इंडिया की लैंग्वेज इसका पार्ट नहीं है, हिंदी या इंग्लिश, तो आप वसुधैव कुटुंबकम कैसे रख सकते हो? तो उसका आंसर हमारे पास है कि क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं, और जो होस्ट करता है वो अपनी लैंग्वेज में वहां पर वो चीज यूज कर सकता है। ये किसी भी चार्टर में मेंशन नहीं है कि अगर आप होस्ट नहीं कर रहे, आप होस्ट कर रहे हो तो आप ही की लैंग्वेज उनकी यूएन की लैंग्वेज में होनी चाहिए। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो ये चीज तुम लोगों को याद रखनी है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो स्लोगन है वो कहाँ से लिया है हमने? महा उपनिषद से, ठीक है। और ये किसी चार्टर में नहीं लिखा कि आप जो होस्ट कंट्री है, जैसे कि देखो फॉर इंस्टेंस जापान कभी भी होस्ट कर रहा है या चाइना कभी भी होस्ट कर रहा है तो वो अपनी वर्डिंग, अपना लोगो यूज करते हैं ना, अपना नाम, तो वाई दे आर ऑब्जेक्टिंग इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखना, महा उपनिषद से ये लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में कश्मीर के कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो कश्मीर का एक चावल है बेटा, दैट इज बहुत फेमस चावल है, मस्क बुदजी चावल, जिसे मस्क बुडजी भी कहते हैं। और ये एक एरोमेटिक राइस है, जैसे कि बासमती होता है, बट बासमती और इसमें डिफरेंस क्या है? बासमती का ग्रेन इतना बड़ा होगा और इसका ग्रेन जो है छोटा होता है, मतलब छोटा मतलब राउंड होगा बस लंबा नहीं होगा। हाँ, राउंड होगा, लंबा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुम देखना चाहो तो तुम्हें दिख जाए तो देखो, इट्स काइंड ऑफ जैसे हमारे यहाँ मुरमुरे होते हैं उसकी जैसी शेप है इसकी, ठीक है। और ये एरोमेटिक राइस है और वहां पर कश्मीर में मतलब इसका प्रोडक्शन कश्मीर में ही होता है, हमारे यहाँ नहीं होता और कहीं, क्योंकि जीआई टैग किसे मिलता है? जो लोकली प्रोड्यूस क्रॉप होती है उन्हें जीआई टैग मिलता है, ठीक है। जीआई टैग की फुल फॉर्म तो पता ही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये उसी फसल को दिया जाएगा जो लोकली उस एरिया में ग्रो हो रही है और उसका कोई सिग्निफिकेंस है। और ऐसे नहीं कि चावल तो सब ग्रो करते हैं, बट उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। तो इसमें क्या क्वालिटी है? इसमें एक अलग तरह की अरोमा है, अरोमा मीन्स एक खुशबू, ठीक है। जैसे बासमती पकते हैं ना तो दूर दूर पड़ोसियों को भी पता चल जाता है कि बासमती राइस बने हैं, है ना। तो यही चीज है, ये याद रखना, मस्कबुदजी एरोमेटिक राइस, ये कश्मीर के चावल को अभी जीआई टैग दिया गया। अब सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये कब लागू हुई थी या कब चलाई गई थी? सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम अभी चर्चा में है। अब ये क्यों चलाई गई थी, कब चलाई गई थी? देखो, ये 2014 और 15 में लॉन्च की गई थी। बेसिकली सॉइल हेल्थ कार्ड से तुम क्या समझते हो? सॉइल मतलब मिट्टी, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, और स्कीम मतलब योजना। मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, तो कैसे पता चलेगा मिट्टी का स्वास्थ्य? तो मिट्टी जो है, जो सॉइल होती है, वो एसिडिक है या एल्केलाइन है, उसमें न्यूट्रिएंट है या नहीं, नाइट्रोजन है या नहीं, या फॉस्फोरस, ये पोटाश, ये सारी चीजें है या नहीं, इसके लिए टेस्टिंग सैंपलिंग होती है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए, ठीक है। और टेस्टिंग कौन करता है? गवर्नमेंट इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड कराती है किसानों को। क्यों कराती है? सॉइल हेल्थ कार्ड है, क्या पर्पस हो सकता है? क्या हो सकता है पर्पस? अगर कोई भी सॉइल हेल्थ कार्ड काइंड ऑफ स्कीम है तो उसका पर्पस पहले दिमाग में आना चाहिए, क्यों किया होगा लॉन्च। बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे, वैसे तो हमारे यहाँ पे फर्टिलाइज्ड सॉइल है, गंगा का दोआब देख लो, यमुना का दोआब है, यहाँ पे जो फर्टाइल सॉइल है, ठीक है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ मिट्टी। लेकिन फिर भी बेटा, जब हम उस पर बार बार क्रॉप उगाते रहेंगे तो फर्टिलिटी तो चली जाएगी, क्योंकि वो क्रॉप उसके न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो उसके बाद कुछ जगहों पे ऐसे हो रहा है, जैसे कि पंजाब है या हमारा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे बारिश नहीं होती, बारिश की वजह से सिंचाई करनी पड़ती है। और जो सिंचाई करनी पड़ती है, सिंचाई का पानी कैसा होता है? एल्केलाइन। एल्केलाइन मतलब उसमें सोल्ट होते हैं, सोल्ट की वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है या एल्केलाइन हो जाता है वो, ठीक है। अब एसिडिटी बढ़ने से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जब मिट्टी में सोल्ट ऐड हो जाता है तो उसमें कोई क्रॉप ग्रो करेगी जल्दी से? नहीं करती। तो इसलिए ये स्कीम लाई गई थी, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब इसमें क्या होगा? सॉइल की सैंपलिंग होगी, एक तो इसकी सैंपलिंग होगी, टेस्टिंग होगी, और उसके आधार पर उस जिसकी भी वो खेत होगा, फील्ड होगा, उसे कार्ड दिया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से। और फिर उसको आगे इंसेंटिव प्रोवाइड करे जाएंगे कि आप भी इसमें फर्टिलाइजर यूज करो या ये चीज यूज करो, ऑर्गेनिक यूज करो, ताकि इसको उपजाऊ बनाया जा सके, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे किया गया।
और इसमें एक और चीज इन्होंने कहा था कि इसकी सभी का ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन होगी, मतलब ज्योग्राफिकली उसका एक डेटा बनेगा, मैप बनेगा कि किस एरिया की उपजाऊ है, किस एरिया की कम उपजाऊ है, तो जहां कम उपजाऊ है वहां पे कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाए। ठीक है। अब एक और चीज है, तुम लोगों को याद होगा कि हर रीजन का अपना अपना अलग क्रॉप पैटर्न है, मतलब उस मिट्टी के हिसाब से वो जहां पे जो चीज ग्रो करती है वहां पे वही उगानी चाहिए। ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं राजस्थान का, राजस्थान में कैसी क्रॉप उगाई जा सकती है, राजस्थान का क्लाइमेट जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है, ऊपर से कैसी है, सेमी एरिड है, वहां पे बारिश नहीं होती, कम बारिश होती है, तो ऐसी ही क्रॉप उगाई जाए वहां पर जहां पे कम बारिश वाली टॉलरेट कर सके। कौन सी टॉलरेट करती है ज्यादातर, क्या होता है राजस्थान में, बाजरा, ये मिलेट। ठीक है। और ऐसे तुमने देखा होगा वहां पे अगर फ्रूट भी होते हैं तो तुमने देखा होगा आंवला या डेट, खजूर के पेड़ ज्यादा होते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि वहां की मिट्टी को वो सुटेबल है। बट अगर तुम वहां पे ये कहने लगो कि नहीं जी राजस्थान में हम तो गन्ना उगाएंगे, उगा ही नहीं सकते, तो तुम्हें सिंचाई चाहिए, उसके लिए बहुत सारा पानी चाहिए, पानी कहाँ से लाओगे, वहां तो पीने के लिए पानी नहीं है ना। पीने के लिए वहां कनाल सिस्टम बनाया गया है, बाड़मेर जैसलमेर वाले रीजन में इंदिरा गांधी कनाल बनाई है जो कि सतलज ब्यास से पानी लेकर जाती है बाड़मेर रीजन के आसपास जैसलमेर तक। ठीक है। ले लो, आ जाओ इधर ही। नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाओ, तुम इन्हीं के पास आ जाओ। बिठा लो, आ जाओ इधर। गर्मी लगी, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, सैंपलिंग, टेस्टिंग और जीआईएस। ठीक है। उसका मैप भी बनाया जाएगा कि वो मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव प्रोवाइड कराएगी कि आप वहां पे वही फसल करो जो उसके लिए सुटेबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई थी। तो ये इसका सेकंड जो संस्करण हुआ है ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है। ये दूसरा संस्करण था इसका, और अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री जी ने अटेंड की है। ठीक है। अब सेमिकॉन पता ही है, सेमिकॉन इसके बारे में हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, दैट इज इट इज फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट इस पर जोर दे रही है क्योंकि मार्केट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हम आत्मनिर्भर भारत सुना है, प्रधानमंत्री ने जी ने पिछले साल लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत, कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर इन द सेंस कि जो चीजें हम यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं वो हमें बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारी कंट्री में ही मैन्युफैक्चर होंगे। जैसे कि तुमने मेक इन इंडिया का सुना है, स्टार्टअप सुने हैं। ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सेम ऐसे ही हमारी जो कंट्री है उसमें सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हो। ठीक है। हम रिलायबल हो जाए, अपने पे सेल्फ रिलायंट हो जाए, किसी और से हमें ना मंगाना पड़े। ठीक है। क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर है, तो प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, हमारी पॉपुलेशन के डिमांड के लिए हमें बाहर से ना मंगाना पड़े, इसलिए सेमिकॉन इंडिया लॉन्च किया गया। सेमिकॉन इंडिया के तहत कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स लगाई जाएंगी सेमीकंडक्टर की, और हमारे यहाँ पर ही चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होंगी। ठीक है। और चिप्स एक्ट में भी हमने ये बात पढ़ी थी। ठीक है, कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखना कि कहाँ पर हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। सेमिकॉन इंडिया हो गया। अब क्या रह गया, हाँ पीएम उषा हाल ही में चर्चा में, इसका पूरा नाम पीएम उषा देखो, प्रधानमंत्री उच्चतर एसएच शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा जो है ये 2023 में लॉन्च की गई। इसके बारे में थोड़ा सा तुम लोग ठीक से जान लो। पीएम उषा, देखो उच्चतर शिक्षा मतलब ग्रेजुएट लेवल के लिए ये अभियान चलाया गया था कि सभी कॉलेजेस में मोर बिजनेस के प्रोग्राम लॉन्च किए जाएं, मोर बिजनेस वाले प्रोग्राम। ठीक है। जिसमें बच्चों का एम्प्लॉयमेंट, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाया जा सके, एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। बिजनेस के कोर्सेज कुछ
ग्रेजुएट लेवल पर लॉन्च किया जाए। और ये सारा किसके तहत होगा? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी एनईपी, उसके तहत ये सारे कोर्सेज लॉन्च किए गए। ठीक है, पीएम उषा याद रखना कब लॉन्च की गई है? 2023 में अभी लॉन्च की गई है। और पूरा नाम क्या है? पीएम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना 2023 में। ठीक है, इसे याद रखना। और हाँ, इसमें इतना ही था। अब नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? ये अभी बहुत चर्चा में थी। यहाँ पर क्या हुआ था, ये बेटा 46th टाइगर रिजर्व है, मतलब 46वां टाइगर रिजर्व। इसको दिसंबर 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। मतलब टाइगर रिजर्व में बेसिकली अलाउड नहीं होना चाहिए जीप या वैन ले जाना। तो यहाँ पर एक टाइगर की जीप की वजह से एक्सीडेंट से मौत हो गई है। ठीक है, तो ये अभी बहुत चर्चा में है कि आप वो मीजर्स क्यों नहीं अपना रहे हो जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मतलब उसमें एनिमल्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये तो पता ही है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है और इसके कंजर्वेशन के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। और अब हमारे यहाँ पे मोर देन 3000 टाइगर्स हैं। अभी जो 2022 में सेंसस आया था उसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। ठीक है, क्योंकि टाइगर जो है ये एंडेंजर्ड लिस्ट में था, यानी संकटग्रस्त प्रजाति है। संकटग्रस्त मतलब अब ये विलुप्त हो जाती। ठीक है, लेकिन हमने प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया तो अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, टाइगर रिजर्व्स बनाए, जिससे कि टाइगर की पॉपुलेशन अब हमारे यहाँ पे मोर देन 3000 टाइगर हैं। सबसे ज्यादा कहाँ थे? हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में, और उससे उससे कम महाराष्ट्र में। ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये याद रखना, टाइगर रिजर्व। अब लास्ट हमारा बचा है, हाल ही में अकीरा रैनसमवेयर चर्चा में है। यह है क्या है? अकीरा रैनसमवेयर बेसिकली क्या है? ये एक मालवेयर है। मालवेयर मैंने तुम्हें बताया था, ये अभी अटैक हुआ है कुछ कंट्रीज में अकीरा रैनसमवेयर का। मालवेयर ऐसा होता है कि वो आपकी फोन में ईमेल और इन सबको क्या कर देगा? क्रिप्ट कर देगा, उसको इन्फेक्टेड कर देगा। और फिर उस जो आपका ईमेल है, आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसका कंट्रोल उसके पास रहेगा जिसने ये मालवेयर आपके यहाँ पे अटैक किया है। फिर आपके उसको वो फ्री करने के लिए कहेगा कि मैं एंटीवायरस आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो उसके बदले में क्या करते हैं? पैसा मांगते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं हम? रैनसमवेयर। ठीक है, तो ये जो है रैनसमवेयर है, इसे एम बना लेना भाई कैसे भी करके। ठीक है, रैनसमवेयर ये एक काइंड ऑफ मालवेयर है, हाल ही में इसका अटैक आया था। ठीक है, तो दिस इज आज के लिए इतना ही है। ठीक है, दिस इज डन। याद रखना, नाइजर की राजधानी नियामे अभी चर्चा में है। कहाँ पर है? वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, सहारा डेजर्ट में, साहेल रीजन में। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है? इराक को। ठीक है, इराक 17 देशों में शामिल हो गया है जो कि ट्रैकोमा मुक्त है। ट्रैकोमा एक आंखों से रिलेटेड एक डिसीज है, दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है जो कि क्या कर देता है? ब्लाइंडनेस कर देता है। ठीक है, आंखों की रोशनी चली जाएगी, ब्लाइंडनेस आ जाएगी। अब G20 का जो स्लोगन है वसुदेव कुटुंबकम, वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? कौन से ग्रंथ से? दैट इज महा उपनिषद से। अब हाल ही में कश्मीर में कौन से उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो कश्मीरी मस्क बुदजी जो चावल है उसको मिला है। एक काइंड ऑफ चावल है जो कि जिसकी अरोमा बहुत अच्छी होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई? 2014-15 के बीच में। सेमिकॉन इंडिया का कहां पर हुआ? गांधीनगर गुजरात में। पीएम उषा का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। और ये नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र। और अकीरा रैनसमवेयर एक काइंड ऑफ मालवेयर। मालवेयर के अलावा भी तो कुछ होते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए